नमस्कार माय फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गडाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि दर्द सबके एक हैं लेकिन हौसले सबके अलग हैं। कोई बिखर के मुस्कुराता है तो कोई मुस्कुराकर भी बिखर जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई मुश्किलें ज़रूर है, लेकिन हमारे जो हौसले हैं ना, वो हम सबके अलग अलग हैं। कोई बिखर जाता है लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई पहले से ही मुस्कुराता है लेकिन फिर भी बिखर जाता है। तो हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से जी रहा है। किसी को किस चीज़ का दुख है, किसी को किस चीज़ का दुख है, बस सब कहते हैं ना कि छुपा के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये विचार, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:45 हो गए हैं और मैं आई हूँ किचन में। आज मैंने खाने में बनाया है, मैंने सफ़ेद छोले होते हैं ना, जो वो उबाल दिए थे सुबह सुबह, पहले वो चढ़ा देते, इतने फ्रेश हो गए, सीटियाँ वगैरह आ गई थी उसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने फिर उसको एक फ्राई पैन में तड़का लगाना शुरू कर दिया है। कुकर में फिर दोबारा डाल के मैं क्या करूँगी कि कुकर के अंदर मतलब दोबारा उसमें सीटियाँ लगवाऊँगी, एक आध सीटी और लगाऊँगी ना, तो जो भी हम तड़का लगाते हैं, जो ग्रेवी होती है अच्छे तरह मिक्स हो जाती है उसके अंदर। तो इसलिए अब उसमें दोबारा, इसलिए मैंने अलग से फ्राई पैन में ही, बड़ी वाली कढ़ाई में तड़का नहीं लगाया, छोटे वाले फ्राई पैन में तड़का लगा रही हूँ। और साथ के साथ यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं चावल। आज मैं छोले चावल बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर जैसे राजमा छोले इस टाइप की सब्जियाँ बनती है, कढ़ी बनती है, तो उनके साथ चावल मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे भी यही करते हैं कि अगर इनके लिए जैसे राजमा छोले वगैरह बनते हैं ना, तो ये रोटी नहीं खाते हैं, इन्हें चावल चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं चावल, और वैसे भी इनकी शिकायत रहती है, मम्मा आप लंच में अच्छा अच्छा खाना दिया करो, क्योंकि मेरे पास सुबह ना टाइम ही नहीं होता बनाने का। मोस्टली मैं पराठे दे देती हूँ, या पराठे सब्जी दे देती हूँ, या रोटी सब्जी दे देती हूँ। और कभी कभार होता है कि चावल दे देती हूँ, या कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ और बना के डाल देती हूँ जिस दिन मेरी छुट्टी होती है। लेकिन मोस्टली इनकी रोटी सब्जी ही जाती है। क्या कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता सुबह मेरे पास इतना सब कुछ करने का। तो मैं सोचती हूँ कि अब जैसे छोले बनाए हैं तो इनके लिए चावल बना दूँगी, अलग से इनका नाश्ता भी हो जाएगा। और आज शिवाय का है कैंटीन डे। इसकी मैम का मैसेज आया है कि आज इनके स्कूल जैसे लास्ट डे है, इनके स्कूल बंद हो रहे हैं, तो आज इनका पार्टी डे भी होगा। तो 50 रुपीज़ यानी कि 50 रुपये ये ले जाएगा। उसके लिए कैंटीन डे के लिए कैंटीन से जो भी खाना होगा वो ले लेगा, और साथ साथ मैं चावल भी डाल दूँगी थोड़े। और इसके लिए फ्रूटी और कुरकुरे भी मंगाए हैं, पार्टी फूड लेके जाना है, वो भी ले जाएगा। और फिर मतलब जो भी वहाँ कैंटीन से खाना होगा वो भी खा लेगा। मतलब गर्मियों की छुट्टियाँ शिवाय की हो गई हैं स्टार्ट, आराध्या की अभी नहीं हुई हैं। आराध्या का भी टाइम लगेगा, 24 तारीख तक जाना है इनको, फ्राइडे तक जाना है, मतलब जो अभी आने वाला शुक्रवार है। फिर उसके बाद 25 को हरियाणा में इलेक्शन है, तो उसकी छुट्टी है। और संडे को होती है छुट्टी। तो मंडे से इनका क्या होगा कि इनका भी हॉलीडे, जो छुट्टियां गर्मियों की हैं, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस फिर एक महीना ये रहेंगे घर पर और करेंगे, दिमाग चाटेंगे हमारा। तो क्या कर सकते हैं। और इनकी कुछ जैसे क्लासेस स्कूल में शुरू होने वाले हैं, जैसे समर कैंप शुरू होने वाले हैं। और गेम की एकेडमी भी शुरू होने वाली है, जैसे कि स्केटिंग हो गया, और और वॉलीबॉल हो गया। तो इसका मैसेज भी आया हुआ है, अगर कोई ज्वाइन करवाना चाहता है तो शाम का टाइमिंग रहेगा। 3 दिन स्केटिंग होगी, 3 दिन वॉलीबॉल होगा। तो अब देखते हैं किस में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 1200 रुपये फ़ीस है महीने की। तो यहाँ पे कल जो मैंने आपको दिखाया था, कल की वीडियो में मैंने ऊपर की डस्टिंग करके रख ली थी, लेकिन नीचे रात को झाड़ू नहीं लगाया, क्योंकि रात को झाड़ू लगाना अच्छा नहीं होता है। तो ये सारा कूड़ा ऐसे ही रखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। जो थर्मोकोल था ना, अगर उसके जैसे छोटे छोटे पीसेस कट जाते हैं तो वो ढंग से झाड़ू में आते नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आराम आराम से लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जल्दी जल्दी लगाने से ना वो फिर इधर उधर उड़ जाते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम लग रहा है झाड़ू लगाने में। और कूड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब फैला हुआ है पूरे कमरे में।
बाहर सीढ़ियों तक भी, जैसे पंखा चला रखा था हमने, जैसे दरवाज़ा खुल रहा था वो थर्मोकोल के टुकड़े सीढ़ियों तक जा रहे थे। तो वहाँ से भी मुझे करनी है अभी सफाई। मतलब सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। रात को फिर टाइम ज़्यादा हो गया था, 10-11 बज गए थे। तो जैसे टेबल वगैरह, सोफ़े वगैरह सारी चीज़ों डस्टिंग करके रख ली थी। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट पहले ये कूड़ा, इस कमरे का जो ड्राइंग रूम का कूड़ा फैला हुआ था ना, ये सारा उठा लेती हूँ। क्योंकि इसको फिर पूरा ले जाना, फिर ये जो थर्मोकोल के टुकड़े हैं इनको ले जाना, ये उड़ते रहेंगे रास्ते में। अगर ये उड़ जाएगा तो मतलब इकट्ठा करके अगर इसे पहले से डस्टबिन में डाल दूँगी तो क्या होगा, वो सारे टुकड़े मतलब फिर आगे जो कमरों में झाड़ू जल्दी लग जाएगी और फिर मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले ये काम निपटा लेती हूँ और सुबह का मेरा व्लॉग यही रहेगा। फिर मैं आके बनाऊँगी व्लॉग स्कूल से आने के बाद, क्योंकि अब तो टाइम भी नहीं है। टाइम मतलब कि 6 बजने वाले हैं, बच्चों को खड़ा करना है उनको स्कूल के लिए, देर हो जाएगी नहीं तो यहाँ पे ये जो काम का सामान था वो मैंने निकाल लिया है। और अभी तो सब सोए, ये भी सोए हुए हैं, इनको भी खड़ा करना है क्योंकि ये चाय चढ़ाने का काम इनका ही होता है। तो चलिए मैं पहले लगा लेती हूँ झाड़ू यहाँ पे। तो हेलो गाइस, ये वीडियो है मेरी शाम की, जब मैं स्कूल से आ गई थी। फिर आके मैं सो गई थी थोड़ी देर। सोने के बाद फिर उठी, स्कूल से ना कुछ पेपर लेके आई थी मैं चेक करने के लिए। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो चेक किए। वो चेक करने के बाद फिर फटाफट आई मैं यहाँ पे किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी, मतलब शाम को। और यहाँ पे प्याज वगैरह कट कर लिया मैंने, धनिया भी निकाल लिया है। और मतलब सुबह जो छोले की सब्ज़ी बनाई थी ना, वो सब्ज़ी मतलब चावल साथ में बनते हैं तो वो सब्ज़ी क्या होती है कि चट हो गई सारी दिन में ही। क्योंकि छोलों में जैसे हम सब्ज़ी, सॉरी, चावलों में जो भी सब्ज़ी डालते हैं हम ज़्यादा ही डलती है, तो वो सबने खा ली थी। फिर अब ये मैं बना रही हूँ अब शाम को आलू और शिमला मिर्च की तरी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि शाम को ना सूखी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल निगला ही नहीं जाता निवाला। तो यहाँ पे इसलिए शाम को मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि तरी वाली जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, वही बनाती हूँ। तो आलू और शिमला मिर्च की आप भी कभी थोड़े से टमाटर ज़्यादा डाल के बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। जैसे आलू मटर की लगती है ऐसे ही आलू शिमला मिर्च की मतलब सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट हो गई है और मैंने तेल भी चढ़ा दिया था कढ़ाई में। और फटाफट ये थोड़े बहुत जो मसाले, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ, नॉर्मल मसाले जैसे बस जीरा डाल देती हूँ और नमक मिर्च हल्दी, यही होता है मेरा मसाला, और कुछ नहीं डालती सब्ज़ी में। और तेल भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तेल डालने से सब्ज़ी ऑयली ऑयली हो जाती है। तो गर्मियों में अब ज़्यादा मसाले वाली सब्ज़ी वैसे भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ज़रा सा ज़्यादा मसाला खा लिया ना तो पेट में जलन सी होने लग जाती है। तो इसलिए गर्मियों में तो और भी कम डालती हूँ, मिर्ची भी कम डालती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है वो मैंने डाल दिया है सब कुछ इसके अंदर। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ आटे में पानी, आटे के लिए पानी। वैसे मैं सुबह ही मार देती हूँ आटा, और शाम को जैसे थोड़ा बहुत कम होता है तो थोड़ा बहुत 1-2 पेड़े का मार लेती हूँ। लेकिन सुबह तो मैंने आटा लगाया ही नहीं था, चावल बनाए थे, तो अब मुझे आटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड नहीं किया था सब्ज़ी में, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। और आटा मैं लगाऊंगी नीचे बैठ के, जो कि आपको दिखेगा नहीं इस वीडियो में। तो यहाँ पे फिर मेरा आटा ये देखिए लगा के मैंने एक डोंगे में निकाल लिया है। और मेरी सब्ज़ी भी, आलू जो और शिमला मिर्च थोड़े गल गए थे तो मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया है उसके अंदर। और धनिया मैंने रख दिया एक साइड, धनिया भी नहीं काटूंगी, जब सब्ज़ी बन जाएगी तब काटूंगी, नहीं तो उसकी खुशबू चली जाती है। तो यहाँ पे चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ अपनी रोटी। और ये लेके आए थे नया घी, तो घी तो ऐसे जमा पड़ा है पानी की तरह, तो इसको निकाल लेती हूँ मैं अपने घी चुपड़ने वाले डब्बे में। और बाकी जो इधर उधर बिखर गया था वो सारा मैंने आटे, मतलब हाथ से पोंछ के आटे में लगा लिया है। और आज का व्लॉग भी मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।